Popular singer Atif Aslam was in Dubai recently to record his new single for an upcoming movie Kareeb Kareeb single. And we were wondering what actually happens behind the scenes of making a song. So इसलिए MJ Arpit पहुंचे at the studios to meet the artist himself, and here is the story. वो जो था ख्वाब सा क्या कहे जाने दे, ये जो है कम से कम ये रहे के जाने दे, वो जो था ख्वाब सा क्या कहे जाने दे। मेरे साथ 3 लोग बैठे हैं यहाँ पे, द कंपोजर, द लिरिसिस्ट एंड द सिंगर, द मैन हिमसेल्फ, विशाल मिश्रा, आतिफ असलम एंड राजशेखर, हु इज़ द लिरिसिस्ट ऑफ दिस सॉन्ग। एंड मैं कभी ये सब किया नहीं है, मैं कभी किसी स्टूडियो रिकॉर्डिंग पे आया नहीं हूँ। दिस इज़ जी स्टूडियोज़ नेक्स्ट फिल्म करीब करीब सिंगल, उसका गाना है जाने दें। गाइज, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि अभी हम बात कर रहे थे, हम कहाँ पे हैं अभी? वो एक सवाल का जवाब। वी आर हेयर टू डू द रिकॉर्डिंग ऑफ, जैसे इन्होंने बताया, करीब करीब सिंगल, जो कि हमारी अगली मूवी है। गाने का नाम है जाने दें, और इसे आतिफ भाई ने अभी अभी गाया है। एंड वी ऑल आर सो हैप्पी, यू विल नॉट बिलीव द बिहाइंड द सीन्स आर दैट पीपल आर एब्सोल्युटली पॉजिटिव एंड वाइबिंग, all could see him, and Rajshekhar has written it beautifully. जब हमें ये सिचुएशन मिली तो बहुत सारी चीज़ें अपनी याद आ गई, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे थी पहले से। क्या हुआ था? मुझे लग रहा है कि जो जितना मैं लिख पाया था और जितना गाने के थ्रू आया, कहीं कहीं उससे ज़्यादा महसूस करके इन्होंने उसको निभाया। बीता जो बीते ना है क्यों है यूं आँखों में। I had a fantastic time, बहुत मज़ा आया मुझे गा के। जब मैंने गाना सुना था तो तभी मुझे लग रहा था कि हाँ कि it'll be great evening। तो आज मैं पहली दफ़ा इनसे मुलाकात हुई है सबसे, और मुझे इन सब लोगों से मिलके बहुत खुशी हुई है। और आई बिलीव मेरे लिए गाने से पहले ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि अगर पॉजिटिव वाइब अगर कमरे में हो तो इट्स अ लॉट मोर ईजियर फॉर मी टू कनेक्ट। पूरा गाना एक ही बार में लिखा गया है, मतलब और तो मतलब अलग अलग से टुकड़े में कुछ बना। हाँ, इससे पहले इसका पूरा एक अलग वर्जन था, शुरुआत से लेके एंड तक बिल्कुल अलग, पर वो बहुत ज़्यादा दुख, और लग रहा था कि उसके सुनने के बाद हो सकता था लोग खुदकुशी कर लेते, तो इसीलिए हमने कहा कि वो गाना। This one has a happy vibe. It puts a smile on your face. At least when you listen to the song. थैंक यू। एक वक्त गुजरने के बाद जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं चीज़ों को, तो क्या लगता है आपको किस तरह से, तो वो है बेसिकली। विशाल, I want to ask you, आपने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है ना? कुछ 17 इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं, ठीक है, तो कहाँ से, मतलब पैदा होते ही चालू होता है? सी आई सो रिलेट टू जो आतिफ भाई बोल रहे हैं कि आप लोगों से मिलते हो और आप सीखते रहते हो। आपसे भी मिल रहा है कुछ ना कुछ कि बाल कैसे रखने। एक हेयर स्प्रे आता है हेड का, जो मेरा एक्सपायर हो चुका है। तो आप मिलते रहते हो, और मेरे हिसाब से जब किसी से ज़हन मिल जाता है, अब मैं देखता रहता था लोगों को जब मैं लॉ कर रहा था, आई यूज़ टू मीट पीपल एंड आई यूज़ टू बी इन ऑ ऑफ जो लोग म्यूज़िक कर लेते थे, क्योंकि मैं लिखता था पहले, फिर लिखते लिखते गाने बनाने लगा, फिर पैसे नहीं थे कि कोई गाने गा सके मेरे, तो मैं खुद गाने भी लगा। चीज़ें अपने आप होती गई, और मुझे लगता है आई हैव बीन वेरी लकी टू मीट द राइट पीपल एट द राइट टाइम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। एंड अब कोई मुझसे पूछता है फॉर्मल ट्रेनिंग, तो मुझे लगता है ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन ये जो नेचुरल है ना, और इसीलिए आई कनेक्ट टू थिंग्स दैट आर वेरी नेचुरल। जो भी नेचुरली होता है वो आप बना नहीं सकते हो, ये कुदरती होता है, ऊपर वाला देता है। और दिल से दिल, भाव से भाव का जुड़ाव, उसी ने मुझे म्यूजिशियन बनाया है। इट्स ऑल हार्ट। Talking about heart, you work with a man who has a big heart. You worked with Salman Khan recently. Yeah. How did that happen? It happened. One day I played him a song, and again, it's all heart. He's all heart, and I love him because he's as clear as anything, and
he reciprocates. If you throw positive vibes, he'll give you positive vibes. If you give him negative vibes, he'll give you negative vibes. It's simple. और एक गाना उन्होंने सुना, बोला ये मुझे गाना है, तो अभी भी वो बोलते हैं कि तुम्हारी आवाज़ में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं बोलता हूँ कि आपने मेरी आवाज़ हटा के खुद क्यों गा दिया। तो वो गाना उन्होंने मुझसे छिनाया, छीन लिया उन्होंने मुझसे वो गाना। He sang in 45 minutes, I remember, and I was surprised कि इतनी जल्दी कैसे हो गया। But for that matter, anybody, it's whether it's Salman bhai, Atif bhai, anybody who's at the epitome of their career. आप एक वर्जन गाया आपने, फिर आप बाहर गए, फिर आप वापस आए, बोला कि एक बार और अभी करते हैं। तो वो जो एक बार ही और करने में और वापस आने में, वो क्या थॉट प्रोसेस होता है, वो क्या दिमाग में क्या चल रहा होता है एज एन आर्टिस्ट? व्हाट डू यू कीप थिंकिंग? दिमाग में ये चल रहा होता है कि इसको किस तरीके से और बेहतर किया जाए। अगर उसमें कोई कमी बेशी है तो उसको किस तरह से पूरा किया जाए। हाँ, अगर फील नहीं आ रही, रुदारी नहीं आ रही, तो किसको याद किया जाए। अगर नाक में गा रहा हूँ तो उसको गले से गाया जाए। कौन से ऐसे अल्फाज हैं जिसको अगर एक ही साउंड से उसको ख़त्म करूँगा तो उसको ओ में किस तरह से कन्वर्ट करूँगा। तो वो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं, क्योंकि आपका कम्प्लीटली फोकस गाने की तरफ ही होता है और आप किसी न किसी को सोच ही रहे होते हैं कि आप इस गाने के अंदर किस तरीके से रूह डाल सके। वो जो था अब सा या कहे जाने दे, ये जो है कम से कम ये रहे के जाने दे। क्यों न रोक ले खुद को, एक मशवरा कर ले मगर जाने दे। आदतन तो सोचेंगे होता यूं तो क्या होता, मगर जाने दे।